नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे घटाव। गणित में तो घटाव का मतलब होता क्या है पहले ये जान लेना है। तो घटाव का मतलब होता है कम करना, कोई भी चीज़ है उसमें जो है कम करने को घटाव बोलते हैं। अभी मान लीजिए जैसे कुछ आम दिए हैं, ये आम बराबर, ये 5 आम है, कुल आमों की संख्या 5 है बराबर। अब इसमें से बोला जाए कि 2 आम खा लिया गया या 2 आम किसी को दे दिया गया तो बचा आम। तो 2 आम खाने का मतलब है कि 2 आम क्या हो गया, कम बराबर। एक कम होना वही हम क्या बोलेंगे, घटाव बराबर। यानी 5 आम पहले था बराबर, या यहाँ फिर से हम ऐसा रख सकते हैं ये 5 आम है बराबर। और इस 5 आम में से 2 आम निकाल करके क्या किया गया, ये खा लिया गया। तो जो खा लिया गया कट कर दिया गया, तो बचा आम कितना, जो बचा आम 3, इसे हम बोलेंगे घटाव बराबर। तो घटाव का मतलब होता है कम करना। इसी ढंग से आप दूसरा, जैसे आपको बोला जाए कि आपके पास 10 रुपया बराबर, एक 10 रुपया है और किसी ने आपसे जो है किसी ने आपसे 4 रुपया मांगा, मुझे 4 रुपये दे दीजिए, या आपने खुद ही 4 रुपये की कोई चीज़ खरीदा तो आपके पास बचा। तो बचा कितना का मतलब है कि 10 में से 4 का कम हो जाता। अब 10 मान लीजिए इस ढंग से ऐसा हम उसका छुट्टा कराते हैं, 1-1 रुपये के सिक्के, एक फिर एक 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 फिर एक 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 इस ढंग से एक एक जो है कुल 10 रुपये हैं। और 10 रुपये में से 10 रुपये के बराबर है सब 1-1 रुपये के सिक्के हैं। आपके पास क्या करना है, 4 रुपये किसी को देना है, 4 रुपये कम हो गया तो जिसको आपने दिया तो क्या हो गया, 1 2 3 4, ये निकल गया। 4 जब निकल गया तो बचा क्या, तो बचा आपके पास सिर्फ 6 रुपये बराबर। इस तरीके से इसे हम क्या बोलेंगे, घटाव। इसे आप दूसरे भी तरीके से आप कर सकते हैं कि 2-2 रुपये के भी सिक्के होते हैं, वैसा भी आप कर सकते हैं। 3 रुपये तक नहीं कर सकते। इस ढंग से घटाव का मतलब होता है कि कम करना बराबर। अब इस ढंग से हम एक अंक की आपको दिखाया, हमने अभी 2 अंक की संख्या है, अभी 2 अंक की संख्या में इस ढंग से हम आपको घटाव आपको दिखाते। पहले आपको सादा घटाव दिखा देते। मान लीजिए जैसे ये 98 ऋण 27 बराबर। ये क्या है, संख्या दी गई है 98 में से आपको ऋण का मतलब होता है घटाव, कम करना। अब 98 में 27 आपको कम करना है तो क्या करना है, पहले जैसा आप क्या करेंगे, इकाई और दहाई एक कॉलम बनाना है। इकाई और दहाई का आप कॉलम बनाइए, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 से ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और आप बीच में एक हासिल के लिए छोड़िए, आपको हासिल है ज़रूरत या नहीं है ये बाद में देखेंगे। तो एक खाना है, पहले ऊपर वाली संख्या लिखेंगे, यहाँ 8 लिखा हमने, यहाँ फिर 9 लिखा, क्योंकि 8 इकाई नहीं होते, 8 इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर ऋण उसके नीचे 7 है और फिर 2 है। तो हमें इसको कम करना है, तो कम करना आप उंगली पे कर सकते हैं, आप उंगली पर गिन करके कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 होता है।
फिर वहीं से उल्टा गिनिए 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक का तब बच गया जितना 1, वही उत्तर होगा, बराबर। लेकिन ये ऐसा करना आपके लिए संभव नहीं है। यहाँ 8 है तो 8 पहले बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, बराबर। ये 8 आपने बनाया। फिर उसके बाद यहाँ 7 दिया है, आप 7 बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। अभी आप क्या कीजिए, दोनों मिलाते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे के बाद मिलाने से कितना बच गया, जो बच गया वही आपका उत्तर होगा। यहाँ हम लिखेंगे 1। ये इकाई हो गया। अभी इसको हमें दहाई को करना है, तो क्या करना है, हम यहाँ पे मिटा लेते हैं। आप अपनी नोटबुक होता है, आप कहीं अलग कर सकते हैं। अभी दहाई के कॉलम में यहाँ दिया गया 9, तो 9 दिया था, 9 बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया ऊपर। फिर यहाँ नीचे 2 दिया गया है, 2 दिए, 2 बनाइए, 1 2, अभी मिलाइए, 1 2, अब यहाँ जितना बच गया है वही हम गिनेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हम यहाँ हो गया है 7। यानी 98 में से 27 को घटाया जाएगा तो बचेगा 71, बराबर। इस ढंग से हम दूसरी संख्या भी हम ले सकते हैं। अब हम दूसरी संख्या लेकर के आपको हम सिखाते हैं, इसकी ज़रूरत कैसे हमें पड़ती है, बराबर। अभी ये 2 अंक का है, जो 3 अंक ले सकते हैं, लेकिन हमेशा एक ध्यान में रखना होगा कि जब 2 अंक की संख्या है या 3 अंक की संख्या है तो उसमें एक संख्या बड़ी होती है, एक संख्या छोटी होती है। इसी ढंग से 3 अंक की हम लेंगे, जैसे 9 100 18, ये 3 अंक की संख्या है। ऋण ये 2 7 73 है, यहाँ हम 7 ही ले लेते हैं। 978 ऋण 273 है। फिर हमें इसको क्या करना है, इकाई, जैसा बोला इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 अंक की है संख्या, तो सैकड़े तक की संख्या होती है। और फिर हम इसे क्या करना है, अलग करना है। अलग किया हमने, इसे अलग करने के बाद हमने एक हासिल के लिए छोड़ दिया, हम ऐसी आदत डालेंगे। यहाँ ज़रूरत है नहीं है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा ज़रूरत है। तो इकाई है तो पहले 8 लिखेंगे, 8 1 7 और 1 9। फिर ऋण है, घटाओ को ऋण बोलते हैं, हमने ऋण लिखा। फिर यहाँ 3 इकाई है, फिर दहाई 7 है, फिर सैकड़े पर 2 है, हमने 2 लिखा। फिर इसे हम घटाने का काम करेंगे। तो हमने फिर 8 है तो 8 क्या करना है, आप पगलियों में रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। यहाँ पे 3 है तो 3 कम कीजिए, 1 2 3, अब जो बच गया गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते अभी आजकल की आदत नहीं है तो आपका क्या कीजिए, इकाई है 8 पहले बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर। फिर 3 है, 3 बनाइए, 1 2 3, अभी इधर से 3 किया हमने। अब फिर हम इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए, 1 2 3 मिला दीजिए। अभी जितना बच गया है इसको हम देखेंगे, 1 2 3 4 1 5, 5 बच गया, हम यहाँ 5 लिख लेंगे, बराबर। 5 लिखने के बाद हमारा एक काम खत्म हो जाता है। यहाँ पे अभी हम दहाई है तो दहाई में क्या करेंगे, यहाँ ऊपर 7 है, बराबर, ऊपर 7 है तो 7 में हम क्या करेंगे, 7 है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। नीचे भी 7 है तो नीचे भी बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम इसको मिलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब ये होता है कि ये ऊपर और नीचे दोनों
अंक बराबर हैं, इसका मतलब होता है कि कुछ भी नहीं बचता, और कुछ भी नहीं बचने को हम क्या बोलते हैं? शून्य। बराबर, ध्यान में रखिए कि जब घटाते समय ऊपर और नीचे दोनों ही अंक बराबर हो तो उसका मतलब होता है शून्य वह होता है। बराबर, फिर अभी देखिए, अभी ये 9 है, 2 है, हमें जाना है यहाँ सैकड़े तक, तो हम सैकड़े तक वापस हम करेंगे इसको, हम फिर सैकड़े देखिए ऊपर 9 है और हम 9 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बराबर, फिर यहाँ नीचे 2 है तो हम इधर नीचे 2 बनाएंगे, 1 2 इसको मिला देंगे। अब जो बच गया है उसको हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। बराबर, ये 7 है तो 7 को हम क्या करेंगे? यहाँ हम गिन लेंगे। इस ढंग से 978 में से 273 घटाएंगे, हमको बचेगा 705 की संख्या बचती है। बराबर, अब हमें यदि हासिल की जरूरत पड़ती है, बराबर, हासिल की जरूरत पड़ती है तो ये हमें देखना है कि हासिल लगेगा या नहीं लगेगा, इसे हमको मालूम होना चाहिए। अब हासिल लगेगा तो ये ध्यान में रखना है कुछ चीज़ें, अब कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी तो हम हासिल कर सकते हैं। अभी आपको हम आज 1000 तक सिखा देते हैं। देखिए, 1000 जो होता है, 1000 जो होता है, 1000, बराबर, 1000 में कुल 10 सैकड़ा होता है। बराबर, ये ध्यान में रखना है क्योंकि हमें घटाना है तो घटाव में हासिल में इसकी जरूरत पड़ेगी। 1000 बराबर 10 सैकड़ा होता है। 10 सैकड़े को हम जब कम करेंगे तो ध्यान में रखिए, 10 सैकड़े में 2 भागों में टूटेगा। एक होगा 9 सैकड़ा, इसको हम 2 भागों में बनाएंगे। बराबर, ये 9 सैकड़ा और 1 सैकड़ा। बराबर, ऐसा हम बनाएंगे। 10 सैकड़ा में जब हम जरूरत पड़ेगी हम बोलेंगे कि इसे 10 सैकड़ा कम करना है, सॉरी 10 सैकड़ा में 9 दहाई और 1 दहाई, ये 2 दहाई बढ़ जाएगी और 9 दहाई और 1 दहाई। बराबर, ये 9 दहाई और 1 दहाई हो जाएगा तो 1000 बराबर 10 सैकड़ा और 10 सैकड़ा बराबर क्या होगा? 9 दहाई और 1 दहाई, और 1 दहाई को भी फिर हम क्या करेंगे? इसको भी 2 भागों में हम बांटेंगे। इसको भी एक दहाई बराबर क्या होती है? 10 इकाई। बराबर, और 10 इकाई हमें जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इसको क्या करेंगे? छोटा करेंगे, है ना। तो एक ऐसा हमें जरूरत पड़ेगी। या अब उस ढंग से मान लीजिए अलग दूसरी तरह से हो सकता है, हम इसको दूसरा बता सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए 7 सैकड़ा है, बराबर, या दूसरा भी हम बता देते हैं। हमें हासिल लेना पड़ेगा, हासिल में भी कैसी जरूरत पड़ेगी हमें देखना रहेगा। देखिए, 1000 है, बराबर, 1000 सैकड़ा और दहाई और इकाई। बराबर, ऐसा हमें जरूरत पड़ेगी। अभी मान लीजिए जैसे 5000 है ना, 5000 है तो 5000 हमें जरूरत पड़ी कम करना, तो 5000 को 2 भागों में कैसे बांटेंगे ये ध्यान रखना है। 5000 में हम क्या कर सकते हैं? 4 और 1 1000, एक 4000 और 1000। बराबर, इसको हम ऐसा 2 भागों में तोड़ सकते हैं। तो 5000 में 4000 और 1000, और फिर 1000 बराबर सैकड़ा कितना होगा? जो है 10 सैकड़ा होगा। हम उसे 10 सैकड़ा भी करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे। 1000 में क्या करेंगे? हम इसको ऐसा 9 सैकड़ा और 1 सैकड़ा और मिला करके क्या हो जाएगा?
9 एक 10 सैकड़ा, यानी 10 सैकड़ा बराबर 1000 होता है। वह इसी ढंग से सैकड़े को भी हमें आवश्यकता अनुसार हमें इसे कम किया जा सकता है, बराबर। सैकड़ा भी जैसे मान लीजिए 7 सैकड़ा है, सैकड़ा 7 है, तो सैकड़े 7 को भी हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में इसे तोड़ सकते हैं, बराबर। एक कम 6 सैकड़ा, बराबर, 6 सैकड़ा और इधर 1 सैकड़ा, बराबर। 6 सैकड़ा और 1 सैकड़ा मिलकर के 7 सैकड़ा। देखिए 1 सैकड़ा बराबर कितना होगा, ये हमें देखना है 9 दहाई, इसे हम 9 दहाई और 1 दहाई, बराबर। 1 दहाई में भी हम तोड़ सकते हैं, 9 दहाई और 1 दहाई मिलकर के 10 दहाई, और 10 दहाई बराबर हो जाएगा 1 सैकड़ा। और इसी ढंग से हमें जरूरत पड़ी 1 दहाई बराबर हमें किसमें बदल देना पड़ेगा, 9 इकाई, 1 दहाई 9 इकाई और 1 इकाई है। इस ढंग से हम दो भागों में से तोड़ सकते हैं, बराबर। 9 इकाई 1 इकाई यानी 10 इकाई और 10 इकाई बराबर 1 दहाई है। और 9 दहाई और 1 दहाई बराबर 10 दहाई, 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, और इसी ढंग से 6 सैकड़ा 1 सैकड़ा मिलकर के होगा 7 सैकड़ा। ऐसे हम इसको जरूरत पड़ने पर हम कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम इसको देखेंगे कि कैसे हमें इसे ज़रूरत पड़ेगी हमें कम करना, हमें ये देखना है। तो ये हम जब भी 2 संख्या है, 3 अंक संख्या है, 4 अंक की संख्या को हम घटाएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बराबर। अभी देखिए जैसे ये यहाँ पे है 7 3 15 ऋण 3 1 9, 735 ऋण 319 है। ये 3 अंक की संख्या है, इसे हमें घटाना है। तो पहले क्या करना है, 1 इकाई, फिर 1 दहाई और फिर सैकड़ा, बराबर। तो इकाई दहाई सैकड़ा में पहले क्या बोला है, हासिल की जगह छोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 5 1 3 और 7 ऋण, इसको पूरा बॉक्स बना लेंगे हम, और फिर 9 और 1 और फर्स्ट में 3, बराबर। तो घटाते समय हमें ये ध्यान में रखना है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, तो ये 1000 भी बन सकता है। तो हमें घटाते समय ये ध्यान में रखना है कि ऊपर वाला अंक जो भी होगा उसको नीचे वाले अंक से ज़्यादा होगा तो ही हम घटा सकते हैं, अन्यथा हम घटा सकते नहीं है, बराबर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर जो है 5 है, यहाँ पे 9 है, तो ऊपर चाहे बराबर रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन जो है कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए हमने जैसा बताया 1 2 1 3 4 1 5 है, यहाँ 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर। हमें ऊपर ज़्यादा चाहिए, नीचे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ऐसा हालत जब आती है कि ऊपर ज़्यादा नहीं है, तभी हमें क्या होता है, ऊपर ज़्यादा करना पड़ता है, बराबर। ऊपर जब ज़्यादा करना पड़ता है तो ही हम बोलते हैं इसे हासिल लेना बोलते हैं। तो हासिल लेंगे तो हम कहाँ से लेंगे, बगल से लेंगे। बगल के पास हमारे पास कितना है, ये 3 दहाई है। ये देखिए जो है हमने पहले बोला ये 3 दहाई है। अब 3 दहाई को क्या करेंगे, हम हमेशा इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। तो 2 भाग में तोड़ने का मतलब होता है इसको सिर्फ एक कम करना होता है। यहाँ 3 है, यहाँ 1 दहाई मान लीजिए, बराबर। 1 दहाई और इसको जो बच गया यानी वो 2 दहाई, बराबर। ये हमने इसको दहाई को हमने तोड़ा, बराबर। ये 3 दहाई में सिर्फ 2 दहाई और 1 दहाई मिलाकर के 3 दहाई बराबर होता है। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 में से क्या करना है, 1 दहाई हमको इसमें देना है, यहाँ इकाई वाले कालम। लेकिन ये ध्यान में रखना है इसे हमें कैसे देना है। पहले देखिए, तो पहले हमें क्या करना है, 3 दहाई में जब हमको देने की बात आती है बाजू वाले में, तो पहले ये सिर्फ 1 ही देना होता है। तो बचता कितना है, ये बचता 2 है। हम इसको ऊपर के कॉलम में क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, बराबर। अब यहाँ जब 1 देगा तो 1 क्या होगा, 1 दहाई है, लेकिन एक कॉलम दहाई का नहीं इकाई है। 1 दहाई बराबर कितना इकाई होता है, 1 दहाई बराबर क्या होता है, 10 इकाई होता है, बराबर। ये 10 इकाई
और यहाँ पहले से मौजूद है 5 इकाई, तो 10 और 5 मिलके कितने हो जाएंगे? ये 10 और 5 मिलकर के कितना इकाई हो जाएगा? ये 15 इकाई हो जाएगा, बराबर। ये 15 इकाई हो गया। तो अभी इस 5 का तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए 5 को आप काट सकते हैं। यहाँ हमने 3 को काट दिया, तो एक दहाई इसको दे दिया, एक दहाई इसको दिया, तो एक दहाई जो इकाई में बदलेगा, तो इकाई 10 होता है, तो 10 और 5 मिलाकर के इधर 15 हो जाएगा। हम इसे 15 लिखेंगे, और यहाँ 3 में से एक दहाई इसको इधर दिया, यहाँ बचा है 2 दहाई वो लिखेंगे। अब ये 3 और 5 का मतलब खत्म हो चुका है, बराबर। अब हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब आप क्या करना है कि हमें यहाँ 15 हो गया, अब हमको इसको 15 बनाना होगा, बराबर। इसको ऊपर आना 15 बनाना होगा। 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, बराबर। अब 15 हो गया। अब इसे हम मिला सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मिला दिया नीचे, बराबर। अब जितना बच गया अब उसको हमें गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बच गया। हम यहाँ क्या करेंगे? अब 6 लिख लेंगे, बराबर। हमने यहाँ अगर 6 लिख लिया, अभी हमारा इसका काम खत्म हो गया। हम इसे यहाँ मिटा सकते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। अभी हमें इकाई हो गया। अभी हमें यहाँ क्या करना है? दहाई को घटाना है। तो दहाई को घटाना है, तो हमें ध्यान में रखना है कि अभी हमें 3 का कोई मतलब नहीं है, कट चुका है। अभी यहाँ सिर्फ 2 का देखेंगे हम। यहाँ हमने बोला 1 और 2, बराबर। नीचे सिर्फ है 1 है। हमने क्या बोला? घटाते समय ध्यान रखना, ऊपर ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए तो भी चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। यहाँ फिलहाल है, ज़्यादा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं, दोनों को मिला दिया। यहाँ बच गया सिर्फ 1। हमें क्या कर दिया? हमने यहाँ 1 लिख दिया, बराबर। ये हो गया। तो ये दहाई भी खत्म हो गया। जब घट गया तो दहाई खत्म। इसके बाद इसको भी हम मिटा सकते हैं। इसके बाद अभी यहाँ 7 है और 3, तो 7 हम वापस बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 हो गया। और फिर यहाँ 3 है, 3 देखिए 1 2 3 4 5 सॉरी ये 3 ही है, तो 3 ही रहेगा। फिर 1 2 और 3, ये जो बच गया इसे गिनेंगे। 1 2 3 ये 4, बराबर। ये 4 है, तो यहाँ क्या करेंगे? 4 गिनेंगे, और इस तरीके से हमारा ये घटाव जो होता है पूरा होता है। अब इसी में हम दूसरा 3 अंक की दूसरी और भी संख्या देखेंगे। इसमें हम कैसे हम इसे और हम कर सकते हैं, बराबर। देखिए अभी हम 6 612 ऋण 185, इसको हम करते देखते हैं। फिर क्या करेंगे? हम पहले इकाई जो है कॉलम बना लेते हैं, फिर एक दहाई और फिर एक सैकड़ा, 3 ही गिनती है। हम इसे ऐसा कर सकते हैं, बराबर। अब यहाँ पे ये हासिल का कॉलम बनाएंगे, और अभी ये लिखेंगे 2 फिर 1 और फिर 6 ऋण है, फिर यहाँ से 5 8 और 1, इसमें हम घटाने का कॉलम है, बराबर। अभी देखिए हमें घटाना है, जरूरत पड़ सकती है, नहीं पड़ेगी। हमें यहाँ घटाने के लिए ऊपर हमें 2 चाहिए, 1 और 2, बराबर। नीचे देखिए 1 2 3 4 5। हमने क्या बोला? घटाते समय हमें ध्यान में रखना है ऊपर हमको ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम मिलाते भी हैं। देखिए बस यहीं तक होता है और नीचे बचता है, हमको ऊपर बचना चाहिए। ये ध्यान में रखना। इसका मतलब है हमको हाथ से लेने की ज़रूरत है। जब हाथ से लेने की ज़रूरत है, तो हाथ से में क्या है? ये हमको कुछ काम का नहीं है। हम सीधा ऐसा करते हैं। हमें क्या करेंगे? 2 को यहाँ ऊपर लिख देंगे। ये 2 हमने ऊपर लिख दिया, यहाँ काटो और यहाँ ऊपर लिखो। अब ये 1 है, 1 है, जहाँ हम 1 यहाँ तुरंत लिखेंगे, सिर्फ 1 ही लिखेंगे, और 1 यहाँ, जहाँ इसके पास हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तब सिर्फ यहाँ 0 लिखेंगे। 1 दिया तो ये 12 हो गया। अब 12 हुआ तो हमको क्या करना है? 12 बनाना है। 1 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, बराबर। अब ये 2 मिला हुआ है, फिर ये मिला दीजिए, जो भी है ये मिला दिया। अब जो बच गया उसको हम गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिखेंगे 7,
बराबर। ये इकाई का घटाव पूरा हो गया। जब इकाई का घटाव पूरा हो गया तो हमें अभी क्या करना है, हमें दहाई पे जाना है। अभी दहाई पर जाएंगे तो दहाई पर यहाँ शून्य शून्य तो कुछ बना ही नहीं सकते, और यहाँ 8 बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर। 8 और ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन ऊपर चाहिए, और कितना चाहिए, जितना यहाँ है उससे बराबर चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। जब यहाँ कुछ भी नहीं है क्या करेंगे, एक भी हमारे जीरो काम का नहीं आया तो फिर इसको काट के इसके ऊपर लिखिए बराबर। और यहाँ 6 है, इसको काटिए और 1 इसको दीजिए, 1 इसको दे दिए। अभी 6 सैकड़ा है तो 6 सैकड़ा जैसा हमने पहले बताया कि 6 सैकड़ा में क्या होगा, 2 भागों में बनेगा। लेकिन अभी 6 सैकड़ा कौन से 2 भागों में बनेगा, उसके बाजू वाले एक सैकड़ा है और दहाई, तो 6 सैकड़ा 2 भागों में बनेगा। एक होगा 5 दहाई बराबर, एक 5 दहाई होगा, और एक 5 सैकड़ा होगा और 1 सैकड़ा होगा बराबर। इस 2 भागों में टूटेगा, सिर्फ समझ लीजिए 5 सैकड़ा और 1 सैकड़ा। तो 5 सैकड़ा जो होगा, 1 सैकड़ा ये दहाई को देगा, 1 सैकड़ा दहाई को देगा। लेकिन 1 सैकड़े में कितने दहाई होते हैं, 1 सैकड़े में कुल 1 सैकड़ा बराबर 10 दहाई होता है बराबर, क्योंकि वो सैकड़े के बाजू में 1 सैकड़ा बराबर 10 दहाई होता है। 10 और यहाँ जो भी रहेगा उसको जोड़ लेंगे, लेकिन यहाँ शून्य तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम यहाँ 10 का 10 नहीं लिख दिया बराबर। और वहाँ जो बच गया 5 सैकड़ा, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 सैकड़ा लिखेंगे बराबर। इस ढंग से हम इसे तोड़ेंगे। अभी हमें 10 दहाई है, तो 10 दहाई है तो 10 दहाई बनाएंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। अभी इसको मिलाते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बराबर। ये नीचे 8 था, अब यहाँ कितना बच गया है, सिर्फ 1 2, यहाँ हम लिखेंगे 2। ये इस तरीके से पूरा हुआ। अब यहाँ क्या है, यहाँ 5 है, नीचे 1 है, तो हमें क्या करना है, ऊपर हमको हमेशा हमने बोला कि ऊपर ज़्यादा चाहिए, और यहाँ पे ऊपर ज़्यादा है बराबर। ऊपर 5 है तो देखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ नीचे सिर्फ 1 है, 1 और मिला देंगे तो जो बच गया 1 2 3 4, और यहाँ लिखेंगे हम 4 बराबर। इस ढंग से हम एक घटाव करेंगे बराबर। तो क्या होता है कि ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे रहेगा उसी के सीध में लिखेंगे तो आपको गलती होने से बचाएगा बराबर। अभी ढंग से हम एक दूसरा अंक देते हैं आपको, उसको हम लिख करके करेंगे। जैसे अभी है एक 700 और 700 ऋण 3 5 7 यानी 357। अब यहाँ देखिए फिर क्या करेंगे, हमें इकाई हम लिखेंगे, फिर दहाई और फिर सैकड़ा बराबर। इकाई दहाई सैकड़ा। अभी फिर हम क्या करेंगे, बीच में हासिल का काला में बनाएंगे। ये 0 है, यहाँ 0 लिखा, फिर 0 लिखा, और यहाँ 7 है ऋण। यहाँ 357 में 7 है, 5 है, 3 है। घटाते समय ध्यान में रखिए कोई भी अंक छोटा बड़ा चलेगा, लेकिन यहाँ लास्ट में जो होगा, लास्ट वाला जो ऊपर का रहेगा वही सबसे बड़ा होना जरूरी है। तो अभी यहाँ घटाना है, तो घटाते समय हमने क्या बोला कि ऊपर का संख्या बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं, शून्य मतलब कुछ भी नहीं है। और जबकि यहाँ कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर। यहाँ कुछ भी नहीं, समझ रहे क्या। जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, बाजू से हमें लेना है, लेकिन बाजू के पास भी कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात हम यहाँ 7 लेंगे। और 7 क्या है, ध्यान रखना है, 7 सैकड़ा। अब हम यहाँ आपको दिखाते हैं 7 सैकड़ा है बराबर। इस 7 सैकड़ा को 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा बराबर। तो ध्यान रखना कि एक तो कम से कम 1 होता है, 1 सैकड़ा है ना, सॉरी हाँ 1 सैकड़ा। और तो इस 7 में से एक ही कम करना है, 1 सैकड़ा, तो बाकी बचा कितना है 6 सैकड़ा बराबर।
6 सैकड़ा हुआ। ये 6 सैकड़ा तो 7 सैकड़े के ऊपर इसे काटा, क्योंकि हमने इसे 2 भागों में तोड़ दिया है, उसमें से 7 में से 6 सैकड़ा तो यहीं हम लिख देंगे, बराबर। ये हमने वहाँ लिख दिया। अच्छा 1 सैकड़ा, अब 1 सैकड़ा ये क्या करना है, हमें दहाई में लेके जाना है। 1 सैकड़ा बराबर कितना होता है, हमने मैं आपको बताया कि 1 सैकड़ा बराबर 10 दहाई होता है, बराबर। 1 सैकड़ा बराबर 10 दहाई होता है। हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिख देंगे 10 दहाई, क्योंकि इधर 7 में से हमने जब 2 भागों में तोड़ा है तो 6 एक कम किया, 1 सैकड़ा यहाँ चला गया और 6 यहाँ बच गया। हम 6 सैकड़े लिखा है, 6 ही लिखा है, 1 सैकड़ा बराबर 10 दहाई, हमने यहाँ 10 लिखा है, बराबर। अब हमको जाना कहाँ है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये आप काट सकते हैं। अभी यहाँ 10 दहाई है, तो 10 दहाई को भी हमें क्या करना है, 2 भागों में इसको भी तोड़ना है। 2 भागों में तोड़ने का मतलब है, एक तो होगा 9 दहाई, बराबर, 9 दहाई, और सिर्फ एक ही कम करना है और 1 दहाई, बराबर। 1 दहाई, 9 दहाई जो है वो क्या करना है, उसी के ऊपर लिखना है। ये 9 इसे ऊपर लिख दिया 9 दहाई, और जो 1 बचा है वो 1 दहाई क्या हो गया, 1 दहाई, और 1 दहाई को क्या करना है, इकाई में करना है, और 1 दहाई बराबर क्या होता है, 10 इकाई होता है, बराबर। ये 10 इकाई, यहाँ इकाई के कालम यहाँ चूंकि शून्य है, कुछ होता तो मैं जोड़ते नहीं है, इसको भी काटिए, और यहाँ से 10 इकाई, बराबर। ये 10 इकाई हमने यहाँ लिख दिया। इस तरीके से हम यहाँ से जो है यहाँ तक उसको लेकर के जाएंगे, बराबर। अब हम इसको मिटा देते हैं, बराबर। अब 10 इकाई यहाँ ऊपर हो गया, अब ये तो कट चुके हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। अभी ये 10 इकाई हमें 10 बनाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बराबर। अब 10 है तो मिलाइए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमने 10 ऊपर था, 7 नीचे था, हमने मिला दिया। अब एक जो बच गया वही हमें लिखेंगे, 1 2 और 3, हमने यहाँ लिखा 3, बराबर। 3 लिखा। अब ये काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, दहाई वाला कॉलम में देखेंगे, ये दहाई में कितना आ रही है, ये भी कट चुका है, इसका कोई मतलब नहीं, ये भी कट चुका है, इसका भी कोई मतलब नहीं। यहाँ 9 है तो 9 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर। नीचे कितना है, 5, तो 5 देखिए, 1 2 3 4 5, अब मिलाते जाइए, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ कितना बच गया, 1 2 3 4, ये देखिए यहाँ कितना है, ये 4, बराबर। ये दहाई हो गया। अभी ये सैकड़ा है, सैकड़े में भी क्या करिए, अभी सैकड़े में जो है उसको हमें लिखना है। सैकड़े में यहाँ पे ये भी कट चुका है, यार मतलब नहीं है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, नीचे 3 है, 1 2 3, इसको मिला दीजिए, 1 2 3, बचा यहाँ 1 2 3, ये हम यहाँ लिखेंगे 3। इस तरीके से घटाव हमारा पूरा होगा, बराबर। अब हम और 3 अंक ही और हम आपको बता देते हैं थोड़ा इससे अलग, उसमें कैसे करना है ये देखेंगे हम। ये 8 100 24 ऋण 3 5 7, 824 ऋण 357, बराबर। इसमें क्या करेंगे, हम इसे इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़े का कॉलम बनाएंगे, फिर दहाई का कॉलम बनाएंगे, फिर इकाई का कॉलम बनाएंगे, और उससे हम इसे क्या करेंगे, हम इसे लिख लेंगे, बराबर। ये यहाँ हासिल का कॉलम ये जरूरी है, हमेशा छोड़ते रहिए, इसको इधर से आप बांट लीजिए, फिर नीचे उत्तर के लिए, और नीचे लिखेंगे यहाँ ये 4, तो 4 इकाई है, फिर 2 दहाई है, 8 सैकड़ा है, ऋण है, फिर 7 इकाई है, 5 दहाई है, 3 सैकड़ा है।
बराबर। तो ये घटाना है, हमने पहले बोला। तो घटाने के लिए क्या करना है, 4 है, 1 2 3 4 बराबर। यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 7 बराबर। हमने क्या बोला कि आपको घटाते समय हमेशा ऊपर वाला ज़्यादा चाहिए, नीचे वाला कम या बराबर, लेकिन यहाँ ऊपर का ही कम। तो जब ऊपर का कम है तो हमें क्या करना है, यहाँ से हासिल लेना बराबर। ये हासिल यहाँ कितना है, 2 बराबर। हम इसे 3 कर देते हैं, यहाँ ये 3 कर देते हैं। ये 3 ढाई है, यहाँ देखिए 3 ढाई। तो 3 ढाई है, जब इसे 3 ढाई को क्या करना, मैंने पहले बोला कि 2 भागों में से तोड़ना। तो सबसे पहले एक ही लिखना, एक ही कम करना होता है। जब हासिल लेना होता है सिर्फ एक ही कम करना होता है। तो 3 ढाई को हमने तोड़ा तो क्या बन गया, ये 1 ढाई और एक इधर उधर बचा, उसके पास 2 ढाई। हमने ये तोड़ा उसको बराबर। तो 1 ढाई को छोड़ के ऊपर वाला उसी कॉलम में लिखेंगे और इसका मतलब खत्म। ये 3 का मतलब खत्म और ये 2 यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 3 में 2 और 1 ढाई जो है हमें इसको देना है, इकाई को देना। तो 1 ढाई बराबर क्या होता है, 10 इकाई। हमने बोला कि 1 ढाई बराबर क्या होता है, 10 इकाई होता है, क्योंकि हमें 1 ढाई से इकाई ले लेना। तो 10 इकाई और इसके पास पहले से ही 4 इकाई है, तो 10 और 1 4 मिलकर कितना हो जाएगा, ये 4 इकाई, क्योंकि इसके पास पहले से 4 है। तो 10 इकाई और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 14 इकाई बराबर। इसी ढंग से जब हमारा काम नहीं रहता तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 4 लिखिए और जब 3 में से जो हमने 2 भागों में तोड़ा, 3 में से 1 इधर आ गया, ये 14 बन गया बराबर। और उसके बाद जो 2 बचा 1 बराबर। तो 14 इकाई हुआ। अब इसको हम क्या करना है, 4 तो आई है, हमें 10 और बनाना है, 4 यानी 14 तक। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हो गए बराबर। अब ये 4 हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का मिला दिया। और जो बच गया लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 बच गया, हम यहाँ लिख देंगे 7। अब ये इकाई खत्म बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से दहाई को हम करेंगे अभी बराबर। तो दहाई भी हम घटाते समय यहाँ दहाई के कितना है, यहाँ पे 2 है बराबर। तो 1 और 2, नीचे कितना है 5 है, 1 2 3 4 5। हम ऊपर को क्या करें, हमको ज़्यादा चाहिए लेकिन यहाँ कम है बराबर। अब देखिए दोनों को मिला दिया तो नीचे पड़ रहा, लेकिन हमको ऐसा ऊपर बचना चाहिए या तो नहीं बचना चाहिए, तो है नहीं बचना चाहिए या बचना भी चाहिए तो ऊपर बचना चाहिए। तो नहीं बचना तो इसका मतलब बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, हासिल लेना पड़ेगा। तो हासिल लेंगे यहाँ क्या है, यहाँ देखिए सैकड़ा है बराबर। सैकड़ा कितना, 8 सैकड़ा है, ये 8 सैकड़ा है, ये 8 सैकड़ा बराबर। अब इसको क्या करना होगा, हमें इसे 2 भागों में हमें तोड़ना बराबर। हमें तोड़ना इसलिए होगा कि हमें कागज दहाई वाले को देना, तो दहाई सिर्फ इसको 1 कम करना होगा। तो पहले 1 सैकड़ा अलग कर लिए बराबर, 1 सैकड़ा और साथ में 7 सैकड़ा बराबर। तो कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि ये 8 सैकड़ा में सिर्फ 1 सैकड़ा और 7 1 8 सैकड़ा होता है। ये 7 सैकड़ा उसी में लिख दिया। अभी 8 को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, तो इसे 8 काट दो और ये 7 1 कम करो, क्योंकि एक बाजू को देना, इसलिए यहाँ पे जो बचेगा वो 7 हमने यहाँ लिखा बराबर। ये हमने लिख दिया। अब 1 सैकड़ा किसको देना है, दहाई को देना। 1 सैकड़ा बराबर कितने दहाई होता है, 10 बराबर। जिस ढंग से 1 दहाई बराबर 10 इकाई होती है, उसी ढंग से 1 सैकड़ा बराबर 10 दहाई होता है। अब दहाई का काम है 10 दहाई और ये 2 पहले से ही, तो 10 दहाई है और ये 2 मिलकर कितना हो गया, 12। इस ढंग से 1 2 काट के जो हमारे काम का नहीं होता उसको ऊपर लिखो और ये हो गया 12 बराबर। अब 12 दहाई, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, 2 दहाई हमने जोड़ लेते हैं बराबर। तो 2 दहाई मिलकर के क्या हो जाए, 12 दहाई बराबर। 12 दहाई 2 है, 1 2 है, हमको यहाँ बनाना है 12। तो 12 बनाए 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, बराबर। तो 2 मिलाइए, मिला है 3 4 5, यहाँ 5 साथ मिला दिया। अब ये जो भी बचा 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ हो गया ये 7, बराबर। अब फिर ये 7 है और 3 है, तो अभी इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर अपने पास जगह नहीं है ना। आप इसे इस तरह से नोटबुक में कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, नीचे कितना 3 है, 1 2 3 हो गया। अब मिलाइए, देखिए ऊपर बचना चाहिए 1 2 3, तो हमें ऊपर बचा 1 2 3 1 4, इस ढंग से हम यहाँ क्या लिखेंगे 4। तो ऐसा हम जो है इसको हम कर करके हम इसे बनाते रहेंगे, ओके। इस ढंग से हम क्या करेंगे, 3 अंक वाली संख्या जो होगा कैसे हम हासिल रहेगी तो हम उसको घटाएंगे और नहीं रहेगी तो हम उसको नहीं घटाएंगे। इस ढंग से हमें हासिल वाली संख्याओं को हम इसे घटाते हैं, ओके। हम एक और इसको घटा लेते हैं उसमें, ताकि हम तुरंत इसको बदलते हैं। अभी जैसे 9 2 5 ऋण 4 6 8, बराबर। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बोला इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, बराबर। इसे हम ऐसा बनाएंगे। कॉलम बॉक्स बनाना जरूरी है क्योंकि बिना बॉक्स के गलत हो जाता है लिखने में। ये हासिल का कॉलम और ये उत्तर लिखने के लिए कॉलम। अभी क्या करना है, अभी हमें 5 2 और 9 ऋण, फिर 8 फिर 6 और फिर 4, बराबर। हमने क्या बोला कि घटाते समय हमेशा ऊपर का क्या करना चाहिए, वो बड़ा करना चाहिए, हाँ, और नहीं क्या बराबर होएगा तो भी चलेगा। देख करके 1 2 3 4 5 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 है इसलिए 8, यहाँ 5 है 5, दोनों मिलाइए 3 4 5, क्योंकि नीचे बच रहा है। घटाते समय नीचे नहीं बचना चाहिए, ऊपर बचना चाहिए, या तो नहीं बचेगा तो भी चलेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, इसका मतलब है तुरंत काटो और यहाँ ऊपर ले लो, बराबर। तो अब हम बाजू से मांगना पड़ेगा, ये बाजू जहाँ 2 है इसको काटो, 2 है तो तुरंत 1 इसको दे दो, 1 2 दिए, 2 है इसको 1 दिया, जिसके पास बचा कितना, सिर्फ 1 बचा, क्योंकि ये 2 था, ये 1 हमने लिखा। अभी हो गया 15, इसका मतलब 15 होना चाहिए, ये 5 ही है। अभी हम आगे बनाएंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बराबर। अब इसको मिला दीजिए, 5 है 6 7 8, अभी जो बचा उसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आप क्या करेंगे, ये लिख लेंगे हम 7, बराबर। ये इकाई हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी ढंग से हम दहाई करेंगे, बराबर। तो दहाई में करेंगे, तो दहाई में यहाँ तो 1 कट चुका है, इसका कुछ मतलब नहीं, यहाँ सिर्फ 1 है, हम 1 लिख देंगे, 1 बना लेंगे। यहाँ 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये मिला दिया, बचा किधर, नीचे। हमको बचना कहाँ चाहिए, ऊपर, या तो नहीं बचे तो भी चलेगा, लेकिन नीचे नहीं बचे। अभी क्या करेंगे, जब नीचे बाजू में लेंगे तो क्या करेंगे, एक काम का नहीं है, अगर काम करने से काटिए और फिर उसी को ऊपर लिखिए, और हमें 9 को काटिए और 1 इसको दो, और 1 जो बचा वहाँ दीजिए, 1 इसको दिया, अब 9 में से 1 इसको दिया, इसके पास कितना हो गया 8, अभी हो गया 11, अब इसे 11 बनाइए, 1 है तो और बाकी का बनाइए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब इसको मिलाते जाइए 2 3 4 5 6, बचा कितना, 1 देखना है, 1 2 3 4 5, ये हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 5, ये हो गया दहाई क्लियर। अभी इसे क्या है, सैकड़ा, तो सैकड़ा में क्या करना है, हमें उसी ढंग से
5 6 7 8 नीचे 4 1 2 3 4 मिला दीजिए 1 2 3 4 जो बच गया 1 2 3 4 और 1 हुआ 4। इस ढंग से 925 ऋण 458 तो घटाएंगे 468 तो आएगा हमारे पास उत्तर 457। तो इस ढंग से हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। ओके, धन्यवाद।